ईमान के आगे। और रोशनी रोशनी बदनाम हो जाए ना इस डर से, रोशनी बदनाम हो जाए ना इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। एक बार जोरदार तालियां भाई साहिल नागपुरी को और इस कार्यक्रम का शुभारंभ। अंजना मैम ने गिरीश जी से कहा कि गिरीश जी आप हमारे आइए और आकर 4 चांद लगाइए। गिरीश जी ने कहा कि आपका आग्रह है तो मैं जरूर आऊंगा, परंतु 4 चांद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपकी 4 चांद की मांग है, जबकि मेरे सर पर अभी तक नहीं निकली चांद है। परंतु आप विशेष आग्रह करेंगे तो नया गुल खिलाऊंगा और चांद दर्शन के लिए कवि साहिल कुमार को साथ लाऊंगा। वैसे मैं कवि साहिल कुमार आप सबके बीच में आ चुका हूँ, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर आए हुए जो सारे कवि हैं वो अपने आंचल में एक चांद छुपा कर रखते हैं। शायद इसी कारण चांदनी जैसी कविताएं लिखते हैं। और कविता की चांदनी में नहाने का मन बना लीजिए, और कविता की चांदनी में नहाने का मन बना लीजिए, और हो सके तो इनके स्वागत में भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शब्दों की कलियों से आहट को जाती है, फूलों के झूलों पर वो झूल जाती है। शब्दों के गलियों से आहट कुचाती है, फूलों के झूलों पर ओस झूल जाती है। महताब हंसता है, मुस्कुराते हैं तारे, चांद के कटोरे से चांदनी छलकती है। और महफिल में आकर जो बैठे हैं परवाने, दे अगर इजाजत तो काव्य क्षमा जलती है। जी मुझे ऐसा लगता है कि काव्य क्षमा बहुत अच्छी तरीके से जल चुकी है। यहाँ पर हमारे गिरीश जी बैठे हुए हैं, वे कविता प्रति दोनों में ही गजब ढाते हैं, परंतु पत्नी व्रता धर्म कुछ इस तरह निभाते हैं। इधर पत्नी बीमार पड़ती है, ये इधर इंजेक्शन लगवाते हैं। परंतु हद तो तब होती है जब पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, वो रोती है। हद तो तब होती है जब पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, वो रोती है। परंतु यह धैर्य नहीं खोता है, यह धैर्य नहीं खोता है, परंतु बच्चा हमेशा पत्नी को ही होता है। यहाँ पर हमारे कवि है प्रेम सागर जी। प्रेम सागर जी बुकिश नॉलेज इतना है इनके पास में कि इन्हें घोड़ा शब्द के 1000 अर्थ आते हैं, परंतु जब भी बाजार में घोड़ा खरीदने जाते हैं गधा खरीद लाते हैं। वैसे भूल कर भी इनके मन में रोष नहीं है, क्योंकि इसमें इनकी बुद्धि का कोई दोष नहीं है। अरे इनका तो गधत्व से इतना निकट का नाता है, जब भी ये बाजार में घूमने के लिए जाते हैं गधा स्वयं इनके साथ चला आता है। यहाँ पर मैं एक दाढ़ी वाले भाई साहब को देख रहा हूँ कि मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब आपने क्यों बढ़ाई है दाढ़ी। मैंने पूछा भाई साहब आपने क्यों बढ़ाई है दाढ़ी। उसने कहा कि बड़े खुश नसीब लोगों को मिलती है ये दाढ़ी, किसी खूबसूरत हसीना को देखकर मुस्कुराने के बाद पर्दे का काम करती है दाढ़ी। और यहाँ पर हमारी कवित्री आई हुई है, बड़ी बड़ी, आप इधर से देख सकते हैं। ये इतना अच्छा गाती है, ऐसा लगता है रोज कोयल के अंडों का आमलेट खाती है। एक बार मैं एक मित्र के घर गया। घर जाते ही मैंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बच्चे का चेहरा निकलकर बाहर आया। उसने कहा कि जी कहिए क्या काम है। मैंने कहा कि मेरा साहिल कुमार नाम है, मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि आपके पापा काम क्या करते हैं। उसने कहा हम 14 भाई बहन हैं। मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम कितने भाई बहन हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपके पापा काम क्या करते हैं। उसने कहा अंकल जी आप पूछ भी सही रहे हैं और मैं बता भी सही रहा हूँ, वो यही काम करते हैं। मैं लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि लंबी कविताएं सुनाने में रिक्स है। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने एक लंबी कविता सुनाई, परिणाम एक श्रोता ने अपनी जान गंवाई। अब कवि पर मुकदमा चलाया गया, उसे फांसी की सजा दी गई। अब कवि से उससे अपनी अंतिम इच्छा पूछी गई। इस पर कवि ने कहा जज साहब मैं वो कविता एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। जब दिल किसी पे शैदा होता है तब मेरे जैसा कवि पैदा होता है। जब दिल किसी पे शैदा होता है तब मेरे
जैसा कवि पैदा होता है जब दिल को कोई जचता है और कहने को कुछ नहीं बचता है, तब कवि कविता रचता है। कि मैंने एक आदमी से कहा मैं कवि हूं, उसने कहा मैं बहरा हूं। मुझे एक पुलिस वाला गड्ढे में गिरा दिखाई दिया, मैंने उससे कहा मैं तुझे उस गड्ढे में से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन तू मेरी 2 कविताएं सुन ले। उसने कहा मैं यही मर जाऊंगा, लेकिन तेरी एक नहीं सुननी। पहली बार इस मंच को मेरे रूप में कुंवारा कवि मिला है, और कुंवारा होने का एक फायदा भी है भाई साहब कि कुंवारा आदमी खटिया के दोनों तरफ से उतर सकता है। एक बार कोयल ने कहा कव्वे से, बता तूने अब तक शादी क्यों नहीं की। एक बार कोयल ने कहा कव्वे से कि बता तूने अब तक शादी क्यों नहीं की। इस पर कव्वे ने कहा पहले ही जीवन में इतनी काव है। जहां बात आप लोगों को समझ में आए वहां पर तालियां बजा दिया कीजिए। आप लोग बिल्कुल घर में जैसे हम लोग गोष्ठी करते हैं, संभाषण करते बैठते हैं, उस तरीके से कनेक्ट हो जाइए। एक बार का किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार मैं कवि सम्मेलन में गया, वहां पर मैं कविता सुना रहा था, सारे श्रोता ताली बजा रहे थे, लेकिन एक आदमी जो था वो ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई साहब बात क्या है, सारे श्रोता ताली बजा रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे। उसने कहा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे। फिर मैंने एक लतीफा सुनाया तो सारे श्रोता हंस रहे थे, लेकिन वो आदमी नहीं हंस रहा था। मैंने कहा भाई साहब सारे श्रोता हंस रहे हैं, आप हंस नहीं रहे हैं, बात क्या है। उसने कहा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई, उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हो सकता है उसने बाकी काम के लिए भी आदमी रखे हो। इसलिए आप लोग इतने बड़े मत बन जाइए कि हर काम करने के लिए आदमी रखना पड़े, कुछ काम खुद भी कर लिया कीजिए। यूं 50-50 करके धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। यूं 50-50 करके धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया, और भाई साहब का टकला देखकर भाभी जी ने कहा किसने हमारे चांद पे रंदा लगा दिया। एक गंजे के सर पर केवल 2 ही बाल थे, तो एक बाल ने दूसरे बाल से बात की। एक गंजे के सर पर केवल 2 ही बाल थे, तो एक बाल ने दूसरे बाल से बात की, क्यों ना हम विवाह कर ले, इस तरह इस गंजे के सर पर हरियाली आ जाएगी। इस पर दूसरे बाल ने पहले बाल से कहा कि मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन क्या करूं, हिंदुस्तान में बाल विवाह मना है। लेकिन क्या करूं, हिंदुस्तान में बाल विवाह मना है, और हिंदू कभी नहीं झुकता इमाम के आगे, और मुसलमान कभी नहीं झुकता राम के आगे, और झुकने के लिए तो हजारों सर झुक जाते हैं, लेकिन टकला कभी नहीं झुकता हज्जाम के आगे। एक बार पत्नी ने कहा पति से विवाह की वर्षगांठ धूमधाम से मनाएंगे, बढ़िया सा मुर्गा पकाएंगे खाएंगे। इस पर पति ने कहा मैं तुम्हारे हर प्रस्ताव को गंभीरता से लूंगा, लेकिन अपनी गलती की सजा उस बेचारे मुर्गे को नहीं दूंगा। एक बार एक बच्चा पानी में गिर गया था। तो उसको बचाने के लिए जैसे बुड्ढे ने पानी में छलांग लगाई और उस बच्चे की जान बचाई। इस पर बच्चे के बाप ने 500 की नोट उस बुड्ढे के हाथ में थमाई। इस पर बुड्ढा बोला साहब यह नोट उस आदमी को दीजिए जिसने मुझे पानी में धक्का दिया है। कि एक कविता सुनाता हूँ कि भैया साहिल जी बेचारे पहुंच हनुमान मंदिर के द्वारे, बोले हे बजरंगबली मेरा कष्ट मिटा दे। भैया साहिल जी बेचारे पहुंच हनुमान मंदिर के द्वारे, बोले हे बजरंगबली मेरा कष्ट मिटा दे। बहुत दिनों से भटक रिया अब तो ब्याह करवा दे। बिनती सुनकर मुझ कुआरे की, बोले तब हनुमान कान खोलकर सुन ले ओ मूर्ख इंसान, 2 पेड़े पर से
स्वाद चाहिए, 10 दिन की सेवा के बदले ब्याह का आशीर्वाद चाहिए। क्या तुझको मालूम नहीं मैं श्री राम का प्याला, अरे गदा उठा के रन में कूद गया जब भी हुआ तेरा इशारा, अरे जब भी हुआ उनका इशारा, सीता माँ को खोज निकाला, लंका में जाग लगा दी, हिमगिरी की चोटी पे चढ़ गया, फिर भी नहीं हुई मेरी शादी। अरे बोले भक्त बताओ मैं तुमको कैसे समझाऊं, अरे मेरा ब्याह तो हो जावन दे फिर तेरा करवाऊं, अरे मेरा ब्याह तो हो जावन दे। कि एक बार मैं और मेरा मित्र मिले, एक बार मैं और मेरा मित्र मिले, अपनी सुन रहे थे, सुना रहे थे, प्रेम की गंगा बहा रहे थे। सामने एक होटल दिखा, मित्र बोला रसगुल्ले खाओगे, मैंने कहा खिलाओगे, मित्र बोला खिलाऊंगा, मैंने कहा खाऊंगा। एक बार मैं और मेरा मित्र मिले, अपनी सुन रहे थे, सुना रहे थे, प्रेम की गंगा बहा रहे थे, सामने एक होटल दिखा, मित्र बोला रसगुल्ले खाओगे, मैंने कहा खिलाओगे, मित्र बोला खिलाऊंगा, मैंने कहा खाऊंगा। दोनों ने अच्छा सा आसन देकर बैठक जमाए, 15 प्लेट रसगुल्ले खाए। मित्र बोला मैं पानी लेने जाऊंगा, मित्र गया, वापस नहीं आया, सारा बिल मैंने चुकाया। फिर एक बार हम मिले, अपनी सुन रहे थे, सुना रहे थे, प्रेम की गंगा बहा रहे थे, सामने एक होटल दिखा, मित्र बोला रसगुल्ले खाओगे, मैंने कहा खिलाओगे, मित्र बोला खिलाऊंगा, मैंने कहा खाऊंगा, लेकिन इस बार पानी लेने मैं जाऊंगा। मित्रों, ये भारत ऐसा देश है जहाँ पर सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, जहाँ चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, जहाँ मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। ये वो देश है जहाँ पर माँ की बेटी नहीं सुनती है, बेटी की माँ नहीं सुनती है, बाप का बेटा नहीं सुनता है, जनता की नेता नहीं सुनता है। वहाँ पर आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।